नमस्ते दोस्तों। आज मैं एक मज़ेदार वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ जो है निफ्टी इंडेक्स के बारे में हम लोग डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। 21 नवंबर का ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे और ये एक जस्ट ट्रेडिंग प्लान है फॉर एजुकेशनल पर्पस, नॉट फॉर ट्रेडिंग। कोई भी ट्रेड लेने से पहले एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट से आप ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। ये जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, आप इसको एजुकेशनल पर्पस में ही यूज कीजिएगा। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि हमारा जो भी मंडे जो भी ट्रेड होगा, ये मैं इचुमोको क्लाउड के ऊपर ही आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि मैं एक ही एजुकेशन आपको रोज़ बेसिस पे सिखाऊंगा जो जिसमें आप मास्टर हो जाएंगे। मैं ये नहीं बताऊंगा कि 5 प्रकार के निफ्टी ट्रेडिंग करने के लिए हज़ारों टेक्निक्स है, लेकिन एक ही टेक्निक को आपको बार बार प्रैक्टिस करने से उसमें मास्टराइज होंगे। आप एक्सपर्टाइज होने के बाद में आपको मास्टर होने के बाद में उसमें आपका एक्सपर्टाइज आएगा, जिससे आप पे कॉन्फिडेंसली ट्रेड करेंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इचुमोको ट्रेडिंग का पहला नियम है कि क्लाउड के ऊपर ही बाय करना। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये 15 मिनट्स का कैंडल है। जैसे देखिए आप, ये 18 तारीख को क्लाउड के नीचे ही 15 मिनट्स ओपन हुआ। एक बार कोशिश किया ऊपर क्लाउड्स के ऊपर जाने के लिए, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू क्लाउड के नीचे ही था। तो हम लोग लॉन्ग टर्म 15 मिनट्स चार्ट्स में देखेंगे कि ट्रेंड क्या है। अब देखिए ट्रेंड, अगर 15 मिनट्स चार्ट इचुमोको क्लाउड के नीचे है तो इसका मतलब है ट्रेंड नेगेटिव है। यहाँ आप बाय की अपॉर्चुनिटी आप कभी भी कोशिश मत कीजिएगा। हम लोग देख रहे हैं कि स्टार्टिंग 15 मिनट में ट्रेंड क्लाउड के नीचे है और ये इसका, तो हम लोग डिसाइड किए कि आज का स्टार्टिंग डाउन ट्रेंड से स्टार्ट हुआ। तो हम लोग देखें कि डाउन ट्रेंड है 15 मिनट के अंदर, तब हम लोग जाएंगे 3 मिनट्स चार्ट में। ट्रेडिंग हम लोग हमेशा 3 मिनट चार्ट में करेंगे। 15 मिनट चार्ट्स में हम लोग ट्रेंड को डिसाइड करेंगे कि ट्रेंड कहाँ पे है। जैसे देखिए 18 तारीख को हमारे 15 मिनट चार्ट में हम लोग देखें कि वो हमारा डाउन ट्रेंड है और हमारा देखिए यहाँ पे जो ओपन हुआ, तो 15 मिनट मीन्स पाँचों कैंडल हमारा 1 2 3 4 5 कैंडल भी क्लाउड्स के नीचे हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक शॉर्ट, हम लोग निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग जब भी निफ्टी को शॉर्ट करेंगे, ये अपना ये ब्रेकआउट है, टुमारो ब्रेकआउट। तो जब भी 18,322, तो 18,322 को जब आप शॉर्ट करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस होगा क्लाउड के ऊपर। तो क्लाउड्स के ऊपर भी रख सकते हैं, या आप लोग जो रेड है हमारा, जो कन्वर्सन लाइन है, और एक है 26 पीरियड का जो हमारा पोजिशनल, जो 26 लाइन का जो रेड लाइन है, तो उसको हम लोग स्टॉप लॉस बनाएंगे। तो हम लोग क्या देखें, यहाँ पे हम लोग शॉर्ट किया 18,320, हमारा स्टॉप लॉस होगा 18,360 मीन्स 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और हम लोग का हमारा एक ही रूल है कि हम लोग रेड लाइन के नीचे जब भी बाय करेंगे तो रेड लाइन के नीचे जाते ही हम लोग एग्जिट करेंगे, आइदर स्टॉप लॉस हिट हो या प्रॉफिट बुकिंग हो। देखिए आप जब यहाँ पे शॉर्ट करेंगे तो आपका देखिए रेड लाइन के नीचे कब आया? बेस लाइन, जो रेड लाइन को हम लोग बेस लाइन करते हैं। देखिए 3 मिनट चार्ट्स में यहाँ पे आप लोग अगर लेते हैं तो आपका ठीक है एक स्टॉप लॉस हिट होता कोई 40 पॉइंट का, लेकिन उस दिन देखिए कंटिन्यू डाउन ट्रेंड था और ये रेड लाइन को टच किया जाके 18,250 में। तो हम लोग को 50 पॉइंट, इधर 20 पॉइंट, 18,320 मीन्स 70 पॉइंट्स का हमारा प्रॉफिट। तो हमारा एक ही नियम है 15 मिनट्स में, दोबारा बता रहा हूँ, हमारा 15 मिनट्स में हम लोग चार्ट देखेंगे। 15 मिनट्स में 18 को क्लाउड के नीचे है, तो इसका मतलब है ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड है। ठीक है, तो इमीडिएटली हम लोग को पता चला कि मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो हम लोग दोबारा 3 मिनट के कैंडल में जाएंगे और वो ब्रेकआउट के पास में सेल करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस होगा बेस लाइन। और जब तक बेस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा तब लोग हम लोग उसी ट्रेड में बने रहेंगे। आपको डर लगा रहेगा कि हमारा प्रॉफिट कम जाए, कि स्टॉप लॉस हिट हो जाए। आपको एक ही फॉर्मूला से जाना है कि हम लोग तब तक अपना पोजीशन को रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे जब तक बेस लाइन को क्लोज के नीचे ना आए। ठीक है, तो आप देखें हमारा बेस लाइन, हम लोग 70 पॉइंट्स के करीबन हम लोग का प्रॉफिट हुआ। 18,320 के पास हमारा शॉर्ट था और हम लोग एग्जिट किए 18,250 में, 70 पॉइंट्स का प्रॉफिट। ठीक है, तो हम लोग देखिए दोबारा हम लोग को
दोबारा फिर हम लोग मार्केट में अगर एक ही चीज़ आप लोग रखेंगे कि आप पेशेंस बना के रखेंगे, क्योंकि मार्केट में आप हमेशा चाहेंगे कि आप बाय करें या सेल करें। बिना पोजीशन में आप एग्जिट करना बहुत ही मतलब हाथ ऑटोमेटिकली आपका चले जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, अपना पेशेंस बनाए रखा। यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आया, लेकिन देखिए 3 मिनट्स के चार्ट में इसने क्लाउड को क्रॉस नहीं किया। ठीक है, हम लोग को देखना है और एक चीज़ देखना है कि हमारा जो इचुमुकु में आप देखेंगे सेटिंग में हमारा ये वाला लाइन जो है लेगिंग स्पान, तो लेगिंग स्पान कहाँ पे था, देखिए लेगिंग स्पान हम लोग जब इस पोजीशन पे हैं, लेगिंग स्पान क्लाउड के नीचे है। लेगिंग स्पान 26 कैंडल के जो बैक में रहता है, तो हमारा जब ये क्लाउड के ऊपर भी नहीं गया और आपका ये वाला लाइन भी क्लाउड के नीचे है, तो हम लोग उसमें प्रॉफिट, हम लोग अपनी एंट्री में एंट्री नहीं करेंगे, बाइस को कन्वर्ट नहीं करेंगे। हमने बाय कब करेंगे, बाय कब करेंगे, देखिए दोबारा आपका ये वाला क्लाउड के ऊपर आया और आपका ये वाला लाइन भी क्लाउड के ऊपर है, तो हमारा देखिए इसके ऊपर और कोई भी हर्डल्स नहीं है, तो हम लोग दोबारा यहाँ बाय करेंगे। तो दोबारा 18,250 में अगर बाय करते हैं तो हमारा प्रॉफिट होगा 18,000। हम लोग क्या बोले थे, जब तक ये बेस लाइन को क्रॉस नहीं करें हम लोग एग्जिट नहीं करेंगे। तो हम लोग का एंट्री पॉइंट था 18,250, हम लोग होल्ड किए कब तक, 18,323, मीन्स फिर आपको 70 पॉइंट्स का मिला। लेकिन इस बीच देखिए आपको इस ट्रेडिंग प्लान में 2 ही बार अपॉर्चुनिटी मिला है, एक स्टार्टिंग में, एक 2 बजे के बाद में, करीबन 2:30 में। तो आप, लेकिन आपको पेशेंस बनाए रखना है। हमारा एक ही फॉर्मूला है, क्लाउड के ऊपर बाय करेंगे, क्लाउड के नीचे सेल करेंगे, और उसके लिए हमको ट्रेंड 15 मिनट्स चार्ट में मिला है। ठीक है, और आपका ये जो लाइन है, क्या लाइन बोला था, लेगिंग स्पान। लेगिंग स्पान भी आपका क्लाउड के ऊपर होना चाहिए, किसी हर्डल में नहीं होना चाहिए। लेगिंग स्पान यहाँ पे जब आपका बाय सिग्नल नहीं हुआ था, फिर भी अगर आप चाहेंगे बाइंग करने के लिए, लेकिन ये लेगिंग स्पान एक क्लाउड के नीचे है, तो आप उसको बाय नहीं करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर एक हर्डल है, उसके ऊपर एक दबाव है, जो उसको क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल है। तो हम लोग बहुत सेफ करेंगे, हमारा कोई टेंशन भी नहीं है। तो कल के लिए भी हमारा वही प्लानिंग है। 15 मिनट में देखिए हमारा कल जो 21 तारीख का हमारा प्लान है, क्लाउड के ऊपर अगर 18,327 के 330 के ऊपर मार्केट ओपन हुआ और कुछ 15 मिनट तक जो सस्टेन किया, तो हम लोग 3 मिनट्स चार्ट में जाएंगे, 3 मिनट्स चार्ट में जाएंगे 18,330, मीन्स आपको यहाँ क्लाउड के ऊपर ही मिलेगा। ठीक है, क्लाउड के ऊपर मिलेगा, तो यहाँ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। बाइंग अपॉर्चुनिटी होने के बाद में, उसके बाद में आपका स्टॉप लॉस आप लोग बेस लाइन में रखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो यही, हम लोग कल फिर देखेंगे कि हमारा ये वाला प्लान कितना एग्जिट हुआ। प्लान को देखना और प्रैक्टिकली मार्केट में एग्जीक्यूट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है, तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली बेसिस पे देखेंगे कि मार्केट का हमारा ये वाला प्लान कैसे काम कर रहा है। आप इसी को भी बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं। हमारा बैंक निफ्टी का देखिए 15 मिनट चार्ट 18 तारीख को मार्केट के ऊपर ही था, क्लाउड के ऊपर था, लेकिन रेड कैंडल था। 15 मिनट हम लोग बाय नहीं करेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली क्लाउड के नीचे आया, तो हमारा ट्रेड क्या था 3 मिनट चार्ट में। 3 मिनट चार्ट में देखिए 18 तारीख को यहाँ 18 तारीख को देखिए क्लाउड के नीचे ये जो ब्रेकआउट दिया, हमारा एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ यहाँ पे। देखिए मार्केट ने कोशिश किया एक बार यहाँ पे क्लाउड के ऊपर जाने को, लेकिन क्लाउड के ऊपर आपका मतलब क्लोजिंग नहीं था, तो हम लोग कभी बाय नहीं करेंगे। दोबारा ये क्लाउड के नीचे आया, हम क्या बोलते हैं कि क्लाउड के नीचे जब आएगा तो हम लोग उसको सेल करेंगे। तो हम लोग कब सेल किए, देखिए हमारा सेल था करीबन 42,470, और हमारा स्टॉप लॉस था ये वाला कैंडल, मीन्स 14,500, मीन्स 70 to 80 पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस था। और हमारा रूल क्या था, जब तक हम लोग बेस लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे, तो अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो आपका 18,465 से 18,350, मीन्स 100 पॉइंट का आपका एक प्रॉपर प्रॉफिट आपका जनरेट कर सकता था। फिर दोबारा आप देखिए क्लाउड के ऊपर कब आया, यहाँ पे आया,
इसको भी हम लोग देखेंगे। अगर यहाँ पे देखिए हम लोग क्या बोले थे कि बेस लाइन जो लेगिंग स्पान है उसको भी हम लोग खास करके रखेंगे। लेगिंग स्पान भी प्रॉपर आपको एंट्री, ये देखिए यहाँ पे जब हमारा क्लाउड का अपॉर्चुनिटी बाई का कैंडल दिया था तो करीबन वो क्लाउड के बीच में ही था। तो देखिए इसलिए उसने 15 मिनट तक इसके था क्लाउड के ऊपर, देखिए यहाँ पे आया तो हम लोग करीबन यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो इस कैंडल में हम लोग का बाय था 14,377 और हमारा एग्जिट हुआ 14,467, मीन्स 100 पॉइंट का प्रॉफिट। आप लोग अगर पेशेंस के साथ बैठेंगे, यहाँ पे कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे, बिल्कुल बाय नहीं जाएंगे। हाँ, एक बार सेल कैंडल भी जनरेट हुआ वहाँ ले सकते हैं, लेकिन हम लोग एक या दो ही कैंडल करेंगे और पेशेंस के साथ बैठे रहेंगे। तो कल भी हमारा बैंक निफ्टी हालांकि निफ्टी से ज़्यादा पॉजिटिव है, हम लोग 15 मिनट चार्ट में भी कल के लिए पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी 14,465 के ऊपर ओपन तो डेफिनेटली होगा, 15 मिनट तक सस्टेन किया तो हम लोग 3 मिनट्स चार्ट में जाएंगे और हमारा यहाँ पे हमारा करीबन 14,500 के ऊपर हम लोग उसको बाय करेंगे। 14,500 के ऊपर बाय करेंगे और हमारा बेस लाइन रहेगा स्टॉप लॉस, और जब तक ये बेस लाइन को टच नहीं करना, एग्जिट नहीं करना। अगर हमारा स्टॉप लॉस भी बेस लाइन में होता है हम लोग एग्जिट करेंगे और हमारा प्रॉफिट बुकिंग भी बेस लाइन में होगा। तो हम लोग एक बार देखते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस में कल बैंक निफ्टी का क्या सिचुएशन है। बंद कर दो। ठीक है, आज के लिए यहीं, अगले वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू, बाय, नमस्ते। और एक बात, आप हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए, हम लोग रोज़ आपके लिए एक नया नया वीडियो बनाएंगे।